नमस्कार साथियों। आज की बहुत बड़ी खुशखबरी है कि स्कूल व्याख्याता का जो परिणाम है रात 10 बजे जारी किया था, जो कि ज्योग्राफी का है। ठीक है, तो इसको हम डिटेल से देखेंगे और उसके साथ साथ में आपको अभी स्क्रूटनी फॉर्म के लिए भी ऑनलाइन आवेदन करना है। तो यहाँ पर स्क्रूटनी फॉर्म जब आप भरते हो उसमें किसी प्रकार की कोई गलती ना हो, क्योंकि आपको थोड़ी सी गलती के लिए भी आपको एफिडेविट देना होता है और अनावश्यक पैसे खर्च होते हैं। उसकी बजाय आप एक बार अच्छे से हर चीज़ को देख लें। ठीक है, क्योंकि हम जब भी फॉर्म भरते हैं तो ई मित्र वाला ही ज़्यादा उसी का ज़्यादा संयोग हो जाता है, हमारा उसमें नामात्र का रहता है और उसका जो खामियाजा है वो हमें भुगतना पड़ता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखें कब आपको स्क्रूटनी फॉर्म भरना है, कैसे भरना है, ये कंप्लीट हम इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर 4 तारीख कल आपको ये 10 बजे लगभग डाला था रात। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा विभाग जो कि है बीकानेर हेतु प्रधानाध्यापक एवं कोच स्कूल प्रतियोगिता परीक्षा 2024 प्रधान ज्योग्राफी विषय का परिणाम जारी किया है और इसके अंदर जो पेपर थे वो आपके 23-24 को थे। इसके अलावा यहाँ से आप आपके रोल नंबर देख सकते हैं। ठीक है, ये विचारी सूची है। ठीक है, मतलब 2 गुणों की सूची और यहाँ पर अस्थायी रूप से इनको सम्मिलित किया गया है। इनका डीवी होगा, पहले इनका डीवी होगा और डीवी से जो पहले होगा वो आपको स्क्रूटनी फॉर्म भरना होगा। ठीक है, स्क्रूटनी फॉर्म है वो आपको यहाँ पर भरना होगा जो इनके रोल नंबर यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, कब भरना है इसके बारे में भी यहाँ पर दिखा रखा है। देखें, ये स्क्रूटनी फॉर्म को भरने का वो है कि अस्थायी सूची में विचारी सूची में अस्थायी रूप से सम्मिलित किए गए सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने एसओसो आईडी के माध्यम से रिक्रूटमेंट पोर्टल आएगा, उसमें आपको माई रिक्रूटमेंट पे जाना है और फिर वहाँ पर आपको एक ऑप्शन ये दिख जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, इसी वीडियो में ये उसके बाद यहाँ से आपको अप्लाई करना है का चयन करके अपना विस्तृत आवेदक फॉर्म, जिसे हम डिटेल्स फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है, और स्क्रूटनी फॉर्म भी बोलते हैं, ऑनलाइन भरना है। ऑनलाइन विस्तृत आवेदक भरने की जो तारीख है वो आपको सामने यहाँ पर दे रखी है, 11/9 से लेकर के 17/9 तक। ध्यान रखें ये डेट बढ़ेगी नहीं। ठीक है, ये डेट बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। आपको 11 से लेकर के 17 तक आपको जितने भी साथियों का इसमें चयन हुआ है वो 100% इसको फॉर्म को भर दें। ठीक है, भरने की पूरी प्रक्रिया मैं आपको अभी बता रहा हूँ। इस क्रम में यह भी सूचित किया जाता है कि विस्तृत आवेदक पत्र दस्तावेज की जांच संबंधित विभाग माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा की जाएगी। अर्थात आपका जो डीवी होगा वो कहाँ पर होगा, बीकानेर में होगा। ठीक है, बीकानेर निदेशालय पे आपका डीवी होगा। अब आपको इसको भरने के बाद देखो आगे क्या लिखा है। ऑनलाइन आवेदक पत्र भरने और सबमिट करने के उपरांत उसका प्रिंट ऑप्शन आएगा, उस पर जा कर के आपको जो स्क्रूटनी फॉर्म है, विस्तृत आवेदक फॉर्म है या फिर इसे डिटेल्स फॉर्म कहते हैं, इसकी 2 प्रतियों का प्रिंट करके आपके पास में संभाल कर रखना है आपको इसमें। और उसके साथ साथ आपका जब डीवी होगा उस समय देखो यहाँ पर कह रहा है संबंधित विभाग माध्यमिक शिक्षा विभाग निर्धारित दिनांक, समय और स्थान पर विस्तृत आवेदक पत्र की 2 प्रति और समस्त मूल दस्तावेज एवं स्वयं सत्यापित प्रतियां सहित उपस्थित होंगे। आपको ओरिजिनल भी लेकर के जानी है और फोटोकॉपी भी आपको साथ में लेकर के जानी होगी। ठीक है, ये डीवी में लेके जानी है और ये ज्योग्राफी विषय का था। बाकी और इसमें कोई ऐसा नहीं है। ये आप यहाँ पर कट ऑफ देख सकते हो। जनरल की है 236.89, एससी की 159 और एसटी की 160, ओबीसी की 222, एमबीसी की 190 और इसके अलावा यहाँ पर एन आ रहा है तो मतलब नॉट एलिजिबल मिले हैं ये। ठीक है, एन का मतलब यहाँ पर कैंडिडेट नॉट अवेलेबल ड्यू टू मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क पर सर्विस रूल 40% का था जो। ठीक है, अब ये कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 10% से अधिक अपने प्रश्नों के 5वें विकल्प को नहीं भरा था। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। काफ़ी सारे कैंडिडेटों के रोल नंबर यहाँ पर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब आपको यहाँ पर स्क्रूटनी फॉर्म के बारे में यहाँ पर देखें कैसे भरना है। यहाँ से आप स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरेंगे उसके बारे में डिटेल से देखें। जैसे आप आपकी एसओसो आईडी ओपन करोगे, एसओसो आईडी ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इस पर जाना है। जैसे आप इसे ओपन करोगे
उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए भी ऑप्शन आ सकता है, और आर यू गवर्नमेंट, आप सर्विस में हो या नहीं हो, उसके लिए भी आपको यस और नो आ सकता है। ठीक है, इसके बाद में नीचे आप जैसे आप जाओगे तो यहाँ पर आपकी सब्जेक्ट आ जाएगी, जैसे अंग्रेजी का आ रखा है आपकी ज्योग्राफी का आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में जैसे आप इसे ओपन करोगे, इस वाले ऑप्शन को, आपके ज्योग्राफी वाले फॉर्म को ओपन करते हैं, उसके बाद में इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, ये वाला। ठीक है, ये आएगा, इसके अंदर आपको लास्ट में जाना है और यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपके ऑप्शन खुल जाएगा जिनका भी चयन हुआ है, डिटेल्स फॉर्म कम स्क्रूटनी। ठीक है, इसको आप जैसे ओपन करोगे इस वाले को, ठीक है, इसको आप जैसे ओपन करोगे उसके बाद आगे जो स्टेप आएगी वो आपकी यहाँ पर इस तरह से आएगी। ठीक है, यहाँ पर आपके जो नीचे की साइड आपका फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर अप्लाई नाउ आएगा, इसको आपको ओपन करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पर देख लेना ये अंग्रेजी का है, ठीक है, आपका ज्योग्राफी का आएगा, और उसके बाद यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा, इसके अंदर आपको यहाँ पर टिक करना है, और जैसे आप इसे ओके करोगे, ओके करने के बाद अगला इंटरफेस आएगा। ठीक है, ये पॉपअप आएगा इस तरह का, और इसमें आपको पहले ये जो ब्लू लाइन दिख रही है इसको आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, और यहाँ से आपको एक फॉर्म मिलेगा। ठीक है, यहाँ से आपको विस्तृत आवेदक फॉर्म लगभग 58 पेज का एक फॉर्म मिलेगा, उसको भी आपको निर्देशों को अच्छे से रीड करना है, और उसके बाद यहाँ से आप जैसे टिक करोगे वापस यहाँ पर ओके करना है। ओके करने के बाद में यहाँ पर आपके वापस वही इंटरफेस आ जाएगा जो हमारा पहले आया था, लेकिन अब यहाँ से जैसे आप अप्लाई नाउ पे ओपन करोगे उसके बाद आपके सामने फॉर्म भरने का ऑप्शन शुरू होगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला यहाँ पर शुरू होगा, जो कि मैं आपको भरा हुआ दिखा रहा हूँ, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें किस तरह से भरा जाएगा। ये भरा हुआ फॉर्म है अंग्रेजी वालों का। ठीक है, अंग्रेजी वालों को सेम ज्योग्राफी का भरना है, सिर्फ सब्जेक्ट का आपको अलग चयन करेंगे। रोल नंबर यहाँ पर आ जाएंगे आपके, आवेदक क्रमांक यहाँ पर, इन चीज़ों को आप एक बार देख लेना। विज्ञापन संख्या ऑटोमेटिक आएगी, ये आपको भरना है। ठीक है, ये आपको भरना है। पद कोड आपके जो विज्ञापन है उसके अंदर ये लिखे हुए हैं। ठीक है, पद का नाम यहाँ पर आपका भूगोल लिखा आएगा। ठीक है भाई, भूगोल है तो भूगोल आएगा। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा विभाग, और यहाँ पर आपका नाम फिल करना है, पूरा नाम अंग्रेजी में करना है। यहाँ पर पिता का नाम है, यहाँ पर माता का नाम। ठीक है, आवेदक की जन्म तिथि ये पहले से फिल होगी, और इतने साल के आप हो चुके हो। ये बाकी ये बेसिक सी डिटेल्स हैं। ठीक है, ये इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना विवाह की स्थिति वाले में कि आप विवाहित हो या अविवाहित हो। ठीक है, और विवाह की तिथि यहाँ पर फिल करनी है, विवाह स्थान फिल करना है, पंजीयन संख्या यानी विवाह प्रमाण पत्र की नंबर, और जिनका नहीं हुआ है वो सीधा अविवाहित करेंगे, ये ऑप्शन उनको नहीं भरना है। इसके अलावा आपकी ईमेल आईडी चेक कर लेना, और मोबाइल नंबर या आधार कार्ड है यहाँ पर, और एक मोबाइल नंबर, एक मेल आईडी और एक मोबाइल नंबर, ये दो चीज़ आपको जांच करनी है, क्योंकि यहाँ पर आपको वैसे जो डीवी होगा उसके लिए मैसेज भी आ सकता है, इसलिए आपको ये करना ज़रूरी है थोड़ा सा। ये कंप्लीट भरने की वीडियो में अलग से बता चुका हूँ, लेकिन कुछ मेन पॉइंट है वो आपको यहाँ पर भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये लिख रखा है बॉर्न बिफोर, यानी 2002 से पहले वालों को यहाँ भरेंगे और बाद वालों को यहाँ भरेंगे। यहाँ पर आपको टोटल भरना है। ठीक है भाई, 2002 से पहले तो यहाँ पर आ जाएगा, बाद का यहाँ पर आ जाएगा, टोटल यहाँ पर आपको भरना है। यहाँ पर जीवित पुत्र या पुत्री का नाम आपको एंट्री करने हैं, 2 की एंट्री करनी है। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि कोई सेवारत कर्मचारी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो उसके जिस भी ये है, जैसे पंचायत राज का है तो यहाँ पर हाँ आएगा। जैसे ये अराजपत्र अधिकारी है, यानी 2nd ग्रेड का था वो, ठीक है, 3rd ग्रेड के लिए भी यही आएगा, तो यहाँ पर हाँ आएगा। और जिसके यहाँ पर नहीं आ रहा है हाँ, तो उसको आगे और भरना है ऑप्शन में। यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल्स आ जाएगी, मूल निवासी आप कहाँ के हो। इसके अलावा अन्य टिप्पणी में आपको कुछ नहीं एंट्री करनी है। ठीक है, और बाकी ये जो आपका नाम पता है, वो जो एड्रेस है, वो आप जो आपने मूल फॉर्म में, जो आपने मूल फॉर्म का मतलब है जो आपने 1st ग्रेड में जो फॉर्म भरा था, 1st ग्रेड वाला जो आपने फॉर्म भरा था, जिसमें भी आपने जो भी एड्रेस डाला है वो एड्रेस यहाँ पर आप एंट्री करेंगे। ठीक है, इसको करने के बाद यहाँ पर ये पता आप भर दिए, दोनों पते भरने हैं आपको। ठीक है, सेम से अगर सेम है तो सेम, और फिर यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे आपको। जैसे ही आप सेव और नेक्स्ट करोगे, आगे जो ऑप्शन आएगा वो ये वाला आएगा।
ठीक है। यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरनी है और यहाँ से आपको विशेष रूप से हर चीज़ को एक को मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जैसे 10वीं का है, ठीक है, कौन सा बोर्ड है, यहाँ से आपको और जूम करके दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोर्ड लिखना है, जो भी बोर्ड से हो आप, जैसे राजस्थान बोर्ड है। ये ऐच्छिक विषय में आपको नॉट एपेबल या फिर ऑल भी आ सकता है, ठीक है, दोनों ठीक है, नॉट एपेबल भी ठीक है, ऑल भी ठीक है। वर्ष 2009 कब पास किया वो लिख दो, रोल नंबर लिख दो यहाँ पर। फैच डिटेल्स पर आपको ओके करना है, लगभग आपकी फैच डिटेल्स हो जाएगी आपकी। यहाँ पर आपको रिजल्ट फिल करना है, ठीक है, परसेंटेज, और यदि CBSE से हो तो आपको ग्रेडिंग वाला सेलेक्ट करना है। कुल अंक यहाँ पर आ गए, प्राप्तांक आ गए, प्रतिशत एवं जेडी यहाँ पर ये आ गया, डिवीजन यहाँ पर आ गया, कोर्स की अवधि भाई 10वीं होती है, वो 12 महीने के लिए होती है। प्रयास हमारा एक था, अगर किसी ने फेल हुआ हो तो 2 प्रयास भी कर सकता है, ठीक है। जारी दिनांक आपको यहाँ पर रिजल्ट डेट लिखनी होती है, ठीक है, यहाँ पर रिजल्ट डेट आती है। और इसी तरह से आगे आप यहाँ पर देखें तो मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। मार्कशीट अपलोड करोगे, ध्यान रखना मार्कशीट ओरिजिनल अपलोड की जाती है, उसकी फोटोकॉपी यहाँ पर अपलोड नहीं की जाती है, ठीक है। इसी तरह से आगे की हम बात करें तो यहाँ से आप 12वीं की फील करोगे, यहाँ से आप BA की फील करोगे, और अधिस्नातक है तो यहाँ पर MA या MSc, क्योंकि ज्योग्राफी तो MA भी होती है MSc भी होती है, वो आप यहाँ पर फील करोगे, ठीक है। और जहाँ से भी किया, जैसे ये VMOC की है तो VMOC करना। शिक्षा में स्नातक आपने कहाँ से की है, अर्थात आपने B.Ed की यहाँ पर आपको मार्कशीट करनी है। B.Ed में यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा उसके अंदर B.Ed का नहीं आता है, तो आपको अदर वाला ऑप्शन पे सेलेक्ट करके फिर इसका चयन करना है। पात्रता, अगर आपके पास में नेट सेट है तो आप इसको फिल करें, MPhil है तो भी आप इसे फिल करें, अगर आप नहीं हैं तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। इसके अलावा अन्य कोई डिप्लोमा, अगर आपने RICIT किया हुआ है तो आप इसे फिल करें, अन्यथा इसको छोड़ दें, ठीक है। ये भरने के बाद इसको सेव करना है आपको। फिर आपको ये वाला ऑप्शन आएगा, शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र, आवेदक यदि अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता उत्तीर्ण नहीं है किंतु आवेदक की अंतिम तिथि तक उसकी परीक्षा में सम्मिलित हुआ है। अगर आप APR वाले हो तो आप इसे टिक करेंगे और फिर आगे की डिटेल्स इसमें ऑप्शन आएगा, उसको आपको भरना है, ठीक है। यहाँ पर इंटर्नशिप आपके लिए लागू नहीं है, इसे आप खाली छोड़ेंगे। और इसके अलावा रजिस्ट्रेशन विवरण, इसको भी आप खाली छोड़ेंगे। यदि आपसे कोई दंड है तो इसको भी आप खाली छोड़ेंगे, ठीक है। और बाकी आपको ये जो टेलीग्राम ग्रुप है विक्रम मैथ सर गनीपुर, इस पर आपको ये भरा हुआ, ठीक है, आपको ये भरा हुआ पूरा PDF में आपको कंप्लीट मिल जाएगा। ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ पूरा, ये आपको भरा हुआ भी कंप्लीट मिल जाएगा। तो इसके लिए आप हर एक चीज़ को देख लेना कि क्या क्या मैं यहाँ पर भरा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ये आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई यहाँ से, और ये हमने देख लिया था। उसके बाद अगला ऑप्शन आएगा, देखो आप यहाँ पर बेसिक डिटेल्स हो गई, एजुकेशन हो गई, और एक्सपीरियंस डिटेल्स। अगर आपने फॉर्म भरा हो, अगर आपने फॉर्म फर्स्ट ग्रेड का जो फॉर्म भरते समय अगर आपने अनुभव भरा हो तो आप अनुभव भरेंगे, अन्यथा इसको क्या करेंगे, खाली रखेंगे, ठीक है। ये एक अतिरिक्त विवरण, ये भी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है, आपको केवल सरकारी वालों के लिए है, ये जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उन्होंने उनकी डिटेल्स को आपको यहाँ पर फिल करनी है। पद का नाम, एम्प्लॉय ID आपकी क्या है, नियुक्त अधिकारी का नाम क्या है, और ग्रहण करने की तिथि क्या है, ठीक है, पद ग्रहण करने की तिथि, यह तक आपको सेव करना है। यहाँ पर अस्थायी में आप टिक करोगे, और यहाँ पर आपका मूल वेतन जो आपको पेमेंट मिल रहा है, ठीक है। अगर आप स्थायीकरण आपका हो चुका है तो आप यहाँ पर स्थायी लिखोगे, और और यहाँ पर जो आपका मूल वेतन बन रहा है वो आप यहाँ पर एंट्री करेंगे। यदि किसी ने उम्र में छूट ली है, जैसे 40 साल से ज़्यादा का है, तो आप यहाँ पर एंट्री करेंगे। हाँ, इसके अंदर विज्ञापन में 21 से लेकर के 40 तक आपको एज दे रखी है, ठीक है। मिनिमम एज आपको 21 है और अधिकतम 40 है, ठीक है। और इसके अलावा यदि कोई योग्यता पुरस्कार, ये आप खाली छोड़ेंगे। शोध आपने ये खाली छोड़ेंगे। अगर PhD की है तो आप एंट्री कर सकते हो। इसके अलावा सेव एंड नेक्स्ट पे आपको करना है। इसको करने के बाद आप देख पा रहे हो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब आपको आइडेंटिफिकेशन और इंश्योर क्लोज, यहाँ पर आपको लाइव फोटो अपलोड करनी है, और यहाँ पर आपके साइन अपलोड करने हैं, जो कि 20 से 50 KB के बीच के करने हैं, ठीक है। ये करने के बाद जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे, उसके बाद अगला जो ऑप्शन आता है, अब आप देख पा रहे हैं ये भी हो गया, ये तीनों 4 हो गए। अब एक और बचा,
इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, वैसे मैंने इसको टिक किया हुआ है पहले से। ए कि अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता जो कि विज्ञापन है, विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता के सर्वदानुरूप है तो उसमें सबसे भिन्न है, तो भिन्न होगी तो आपको यहाँ पर करना है, अन्यथा आपको सर्वदा अनुरूप करना है। मतलब ये जो ऑप्शन है ना, ये इनको यहाँ पर देख लेना, ये ही सेम आपको करने हैं, ठीक है। और यदि किसी का रिजल्ट बाद में आया है तो आप यहाँ पर इस वाले को टिक कर सकते हैं, ये वाले को, ठीक है। बाकी इस वाले को आप खाली छोड़ दें, इस वाले को आप क्या करें, लास्ट वाले को खाली छोड़ दें, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा मैंने, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ए ऑप्शन है, इसको भी आप टिक करेंगे, ये तीनों आपको भरना है, चौथे नंबर को आपको खाली छोड़ना है, ठीक है। और इसको आपको खाली रखना है, अगर आपके पास अनुभव है तो आप एंट्री करें, अन्यथा नहीं करें। यहाँ पर अभ्यर्थी की जो विज्ञापन के अनुसार जो आपकी एज है वो आपको यहाँ पर शो करनी है, ठीक है। और विज्ञापन के अनुसार आपकी जो आयु है न्यूनतम 21 वर्ष थी, अधिकतम 40 वर्ष थी। फिर सेव एंड नेक्स्ट करोगे। ये करने के बाद हम आगे यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कुछ क्वालिफिकेशन डिग्रियाँ और आपको वहाँ हमने पिछले पेज पे मार्कशीट अपलोड की थी, यहाँ पर आप डिग्री अपलोड करोगे, ठीक है। डिग्री के साथ साथ में एक विवरण ये भी दे रखा है, स्व हस्ताक्षरित फोटो प्रति। यहाँ पर आप जो डिग्री अपलोड करोगे, ठीक है, वो आपको फोटोकॉपी अपलोड करनी है, ठीक है। फोटोकॉपी अपलोड करेंगे और फोटोकॉपी के साथ साथ में उस पर आपके साइन कर दोगे, ठीक है। वहाँ पर आपके साइन भी करने हैं फोटोकॉपी के साथ में। फोटोकॉपी आपने करवा दी, उस पर आपको साइन करके फिर इसको अपलोड करनी है। ध्यान रखना, यहाँ पर सभी डिग्रियाँ अपलोड होंगी, यहाँ पर सभी डिग्री अपलोड होंगी। जैसे 10वीं और 12वीं का आपके पास में सर्टिफिकेट होगा, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है अलग से पहले, वो हो तो वो अपलोड करेंगे, अन्यथा आपको मार्कशीट ही अपलोड करनी होगी, ठीक है। यहाँ पर जारी क्रमांक लिखना है, वहाँ पर जारी जो जिस तारीख को आपकी डिग्री या फिर मार्कशीट जारी की है उसमें नीचे डेट आती है, जारी दिनांक, वो आपको यहाँ पर एंट्री करनी है, ठीक है। सेम इसी तरह से BA, BSc, MA जो भी आपने कर रखी है डिग्री, वो सारी आप यहाँ पर अपलोड करोगे। साथ के साथ में यहाँ पर मूल निवास भी आपको चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र है जहाँ से भी आपने अंतिम बार रेगुलर पढ़ाई की है उसका चरित्र प्रमाण पत्र आपको चाहिए, ठीक है। यहाँ पर है अन्य प्रमाण पत्र, इसके अंदर आप EWS कर सकते हो। EWS ध्यान रखना 3 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए, EWS 3 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मूल निवास है, ये आपका पति और पिता दोनों के नाम से वैलिड है, पति के नाम से भी वैलिड है और पिता के नाम से भी वैलिड होगा। ध्यान रखने, ज़्यादा नहीं हो, डिजिटल तो कम से कम आपका मूल निवास होना ही चाहिए, ठीक है। अनापत्ति जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको यहाँ पर NOC भी चाहिए, तो NOC आपने अप्लाई कर दी होगी, बनवा ली होगी, वो भी आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। अन्य में हाँ, इसके अलावा यदि कोई OBC का है तो उसके लिए भी जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र आप अगर आपका फॉर्म से बाद का है, ठीक है, जैसे इसकी लास्ट डेट थी 4 दिसंबर 2024, अगर इसके बाद का आपके पास में कोई भी सर्टिफिकेट है, जाति हो, मूल हो, तो आपको उसके लिए एफिडेविट बनवाना पड़ता है, ठीक है। और फॉर्मेट आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, विक्रम मैथ सर गनीपुर पर। इसके अलावा यहाँ पर एक अटेस्टेड फॉर्म है, इसमें भी आपको कुछ बेसिक सी डिटेल्स हैं, विलेज है आप, ये तो बेसिक सी हैं, इन चीज़ों को ज़्यादा है। आप पाकिस्तान वाले ऑप्शन है, इसको आपको खाली रखना है। इसके साथ साथ में यहाँ पर यही है कि 21 ईयर वाला, ठीक है, और इसके अंदर भी वही है पाकिस्तान वाला ऑप्शन, तो इसको भी आप क्या रखें, खाली रखें, ठीक है। फैमिली डिटेल्स में आप पापा की लिखेंगे, माता की लिखेंगे और अपने वाइफ या हस्बैंड की लिखेंगे। भाई और बहन की डिटेल्स को यहाँ पर नहीं भरा जाता है। भाई पिता का नाम क्या है, इंडियन है, इसके अलावा उनका प्लेस कौन सी जगह, जन्म कौन सी जगह पर हुआ है, क्या उनका व्यवसाय है, ठीक है, परमानेंट एड्रेस क्या है, और इसके अलावा परमानेंट एड्रेस मतलब पोस्टल ऑर्डर है यहाँ पर, और यहाँ पर परमानेंट एड्रेस है। इसके अलावा अगर आपका कोई बच्चा विदेश पढ़ता है तो उसको आप यहाँ पर एंट्री करें, अन्यथा इसको भी खाली रखेंगे। इसके साथ साथ में डिस्ट्रिक्ट आपके पापा का यहाँ पर जो एड्रेस है वो आप यहाँ पर एंट्री करेंगे। इसके अलावा आर यू मेंबर SC या ST के आप हो तो आप यस करेंगे, अन्य के हो तो आप क्या करेंगे, नो करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको 15 साल, पिछले 15 साल में आपकी जैसे 9वीं से लेकर के और MA तक की आपको यहाँ पर एंट्री करनी है। देखो जैसे क्या एंट्री करते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पर 9वीं और 10वीं, ठीक है, 9वीं और 10वीं की आपको जैसे आपने एंट्री की, नेम ऑफ स्कूल,
और यहाँ पर आपको एड्रेस करना है, ठीक है, जहाँ पर भी स्कूल का एड्रेस है, डिस्ट्रिक्ट स्कूल के कौन सी स्कूल कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपने पास की, पिन कोड सर्च कर लेना, गूगल से मिल जाएंगे, डेट ऑफ एंट्री, यहाँ पर आपकी प्रवेश की दिनांक आएगी, ठीक है, प्रवेश दिनांक, और यहाँ पर आपकी रिजल्ट डेट आएगी। इसके अलावा एग्जामिनेशन पास, जैसे 9वीं और 10वीं है तो आप यहाँ पर 10th लिख देना, ठीक है, और यहाँ पर 10 ही लिखना, ठीक है, THP मत लगाना, 10 ही लिखना। इसी तरह से 11वीं 12वीं है तो इसके लिए भी आपको 12 लिखना। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आपने जो BA की है तो यहाँ पर आपको BA लिखना है, और साथ में यहाँ पर आपने MA की है तो MA लिखना है, ठीक है। और B.Ed भी MA या B.Ed यहाँ पर 4 ऑप्शन आएंगे, ठीक है, ऑनलाइन में 4 ही आते हैं, और ऑफलाइन में आप जब प्रिंट निकालोगे तो आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर चारों के ऑप्शन भरने हैं, ठीक है। B.Ed भी भर सकते हो, MA भी भर सकते हो। और इसके अलावा ये वाले ऑप्शन है, इसको आपको खाली रखना है, ठीक है। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है, लेकिन फिर भी इसको गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके अलावा इनमें आपको सभी को 9 भरना है, कोई भी हो सभी में आपको 9 करना है। ये क्या है, जैसे आपको कोई सज़ा का प्रावधान है उसके लिए इसमें यहाँ पर कहा गया है, ठीक है, कोई अरेस्ट वगैरह किए हैं आपको तो ये सारी चीज़ें आपके लिए 9 है। आगे हम देखें यहाँ पर ये जो टेलीग्राम ग्रुप है आप यहाँ पर देख पा रहे हो, विक्रम मैथ सर गनीपुर पर, जिसको आपको सारे आगे की जो भी सूचना होगी वो सारी आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। और अब तक लगभग इसमें मतलब लगभग 1000 फर्स्ट ग्रेड के नए जो साथी हैं वो जुड़ चुके हैं। इसके अलावा 4000 इसमें पहले से मौजूद है सेकंड ग्रेड वाले, तो लगभग 5000 के एवरेज में अब इसमें कैंडिडेट होने वाले हैं। तो यहाँ से आप जुड़ सकते हो, यहाँ से आपको सारी सूचना, किसी भी मिस्टेक हो जाती है आपके डॉक्यूमेंट में तो भी आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। मैं विक्रम सर गनीपुर, बिल्कुल वरिष्ठ अध्यापक, ठीक है, 2018 में सेलेक्टेड। इसके अलावा यहाँ से आप देखें पब्लिक अंडरटेकिंग है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये वही ऑप्शन था वो वापस लिख दिया। हाँ, यहाँ पर आपको 2 रेस्पॉन्सिबल नाम देना है आपको, जो कि आपके गांव के होंगे, ठीक है, जिनसे आपको आधार कार्ड मिल सके, फ़ोटो मिल सके, उन्हीं का आपको नाम देना है। फिर आपको सेव और नेक्स्ट करना है। सेव और नेक्स्ट करने के बाद में, ठीक है, फिर आपको एक 50 रुपये के लिए आपको एक वो आएगा, ऑप्शन आएगा काटने के लिए, ठीक है, जिसमें आपके लगभग 60 रुपये कटेंगे, और यहाँ से आपको एक रिसिप्ट प्राप्त होगी। रिसिप्ट प्राप्त होने के बाद में ये आपका फाइनल फॉर्म सबमिट हो जाता है, ठीक है। ऐसे चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनवाने हैं, ये आपको DV के समय चाहिए। एक आपका अंतिम संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए, ठीक है, अंतिम संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र, जो कि आपको कहाँ पर चाहिए, अभी आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। इसके अलावा DV में आपको ये भी चाहिए, जो आपको मैं बता रहा हूँ, शैक्षणिक एवं प्रशिक्षित योग्यता का, ये DV में चाहिए, जिनके आपको PDF फॉर्मेट मिल जाएंगे, ठीक है, ग्रुप पे मिल जाएंगे आपको। ये टेलीग्राम ग्रुप है जिस पर आप देख सकते हो, ये थोड़ी पहले की वीडियो थी तो इसमें 4320 आप देख रहे हो, लेकिन अब वर्तमान में ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये आपके कुछ डॉक्यूमेंट हैं जिन्हें आप अभी तैयार कर लें, क्योंकि ये आपको DV के समय चाहिए। स्कूटी फॉर्म, इसकी आपको 2 प्रति, 10वीं 12वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर तीनों के अलग अलग मार्कशीट चाहिए आपको। अगर कोई सेमेस्टर से की है तो सभी सेमेस्टरों के अलग अलग मार्कशीट और डिग्री, अगर डिग्री नहीं है तो उनको चाहिए प्रोविजनल डिग्री। ध्यान रखना, प्रोविजनल 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र में खुद के नाम के साथ में पिता का नाम होना चाहिए। मूल निवास में पिता का नाम भी ठीक है और पति का नाम भी ठीक है। विवाह प्रमाण पत्र है आपको चाहिए अगर जो विवाहित है। शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण की योग्यता का एक प्रमाण पत्र, ये DV के डॉक्यूमेंट है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, जैसे किसी का जाति नहीं बना है तो आप बनवा लेना नया, मूल नहीं बना रखा है तो ये बनवा लेना आप, तो ये क्या है, इसमें समय लगता है, इसलिए इनको अभी मैंने बता दिया। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री और मार्कशीट, अगर ये डिग्री नहीं है आपके पास में तो आपको प्रोविजनल डिग्री मस्ट है। ध्यान रखना, ये बहुत ही ज़रूरी है, 6 मंथ से पुरानी नहीं होनी चाहिए आपकी। फॉर्म की एक मूल प्रति, जो आपने फर्स्ट ग्रेड का जो फॉर्म भरा था उसकी प्रति यहाँ पर आपको चाहिए, ठीक है, उस फॉर्म की प्रति भी आपको यहाँ पर चाहिए। अंतिम संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र, इसके साथ साथ में 2 अलग अलग चरित्र प्रमाण पत्र जो अभी मैंने आपको बताए थे इस फॉर्मेट वाले, ठीक है। इसकी भी आपको PDF मिल जाएगी, इसका आपको प्रिंट लेना है, यहाँ पर फोटो लगानी है और किसी भी लेक्चरर के या प्रिंसिपल के सील साइन करवाने हैं, ठीक है।
अब यहाँ करने के बाद अब यहाँ से देखो यही वही लिखा है, 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आपको लिखवाना है। अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट में नाम में स्पेलिंग में कुछ भी मिस्टेक है तो आपको 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर इसको लिखवाना होगा। अब इसके साथ साथ में और भी मैं बता देता हूँ, इस स्क्रूटनी फॉर्म की आप जैसे ही कंप्लीट भर दोगे स्क्रूटनी फॉर्म को, इस फॉर्म को आप जैसे ही कंप्लीट करके सबमिट करके और पेमेंट भी हो जाएगा आपका। इसको करने के बाद में यहाँ पर जो नीचे की साइड आएगा ना, ठीक है, बताता हूँ अभी आपको एक और फॉर्म में खोल करके। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो भरा हुआ फॉर्म है, ठीक है, ये आपका कंप्लीट जब जैसे आप प्रिंट लेओगे उसके बाद यहाँ पर ये आएगा। इसके अंदर आपकी एक फ़ोटो यहाँ पर आएगी, ठीक है, एट दिस टाइम ऑफ एप्लीकेशन, जब आपने फॉर्म भरा था उस समय की आपको यहाँ पर PDF वो मिलेगी फ़ोटो, और एक यहाँ पर आपकी प्रेजेंट की फ़ोटो मिलेगी जो आपने लाइव की थी। अब इसमें इसके जो फॉर्म को प्रिंट निकालने के बाद आपको साइन करवाने हैं प्रिंसिपल के, वो कहाँ पर करवाने हैं यहाँ पर आप उसे देखें, ठीक है। मैं उसी फॉर्मेट को निकाल रहा हूँ, ये आपका कंप्लीट आ गया, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो साइन करवाने हैं वो यहाँ पर करवाने हैं, ठीक है। ये मैंने क्या पिछले वीडियो में बताया था, तो आपको इसमें हटा देता हूँ, इसको वापस एक बार बता देता हूँ। ये किनको करवाने हैं देखें यहाँ पर, ये जो करवाने हैं ये करवाने हैं जिनकी APR में चल रही है, जिन्होंने फॉर्म भरते समय आपकी APR में थे, आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई थी, लेकिन अब आपकी कंप्लीट रिजल्ट भी हो गया है, डिग्री भी आ गई है, तो उसके लिए ये फॉर्म आपको भरना है। शिक्षा संबंधी प्रपत्र नंबर 3, यहाँ पर आपको किसी भी गवर्नमेंट स्कूल के संस्था प्रधान, राजपत्रित अधिकारी यानी लेक्चरर, PO के आपको साइन करवाने हैं प्रिंसिपल के, ठीक है। यहाँ पर खुद का नाम भरेंगे, यहाँ पर पिता का नाम, यहाँ पर निवास स्थान, और जो कि खालिस्तान के पद पर, तो यहाँ पर लिखना है आपको स्कूल व्याख्याता, ठीक है। स्कूल व्याख्याता के पद पर विज्ञापन संख्या की अंतिम तिथि थी 4 दिसंबर 2024, और देख लेना एक बार विज्ञापन में, वैसे यही थी। और पद में अपेक्षित अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम में सम्मिलित हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो वही अंतिम वर्ष, वही कितने जो आपकी है 2024 है, 25 है, जब भी आपने की है उस डिग्री को, वहाँ पर आपको वो डेट आपको लिखनी है यहाँ पर। इसके अलावा एक तो ये वाला उस पर साइन करवाने थे, एक आपको इस पे करवाने हैं जो अटेस्टेशन फॉर्म होता है आपका, ठीक है, उस पे आपको सील साइन करवाने हैं यहाँ पर, ठीक है। हाँ, एक और बता देता हूँ यहाँ पर मैं, ये अटेंशन जो आपके ये अटेस्टेशन फॉर्म है, इसके अंदर यहाँ पर जो आपकी फ़ोटो लगेगी, खुद की फ़ोटो लग जाएगी। फ़ोटो के बाद लगने के बाद खुद के ही आप यहाँ पर साइन करेंगे, ठीक है, खुद के ही यहाँ पर साइन करें। और साइन आपको ऐसे करने हैं इस तरह से, टेढ़े का मतलब आधा आपका किस पे आना चाहिए, फ़ोटो पर, और आधा फ़ोटो के बाहर आना चाहिए। इस तरह का आपके साइन होना ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इसको जो आप प्रिंट निकालते हो इस फॉर्म को, तो ये ऑप्शन आपके सामने आता है ये वाला, ठीक है, जिसे मैं एक बार हटा रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि ये सब वीडियो में पॉसिबल नहीं था। यहाँ पर इसमें क्या करना है, आपको प्लेस लिखना है, डेट लिखनी है, यहाँ पर आपका नाम लिखना है, ठीक है, अपना नाम। ये प्रिंट के बाद के काम है, जब आप प्रिंट निकलवा लो उसके बाद ये काम आपको ऑफलाइन करवाने हैं, ठीक है, ऑफलाइन करवाने हैं। आपका नाम, आपके पिता का या पति का नाम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फॉर द लास्ट, अब यहाँ पर ये देखो जो साइन करेगा ना, ये साइन देखो कोई भी PO कर सकता है, कोई भी संस्था प्रदान कर सकता है इसको, इसके अलावा कोई भी डॉक्टर भी कर सकता है क्योंकि इसके अंदर गजेटेड ऑफिसर लिखा हुआ है, लेकिन आप ज़्यादातर PO या प्रिंसिपल के ही आप यहाँ पर साइन करवाएंगे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें। ध्यान रखना, दो जो आप प्रति निकालोगे इसकी, तो दोनों के आपको अलग अलग साइन करवाने हैं, इस चीज़ का भी आप जरूर ध्यान रखें, दोनों अलग अलग साइन करवाएंगे, ठीक है। एक ही प्रिंसिपल के करवा सकते हो लेकिन दोनों पे अलग अलग, ये नहीं कि एक पे करवा दिया और एक की फोटोकॉपी काम मिलेंगे, ठीक है, ऐसा आप नहीं करें। दोनों अलग अलग प्रिंटों पे, दोनों पे अलग अलग साइन कराएंगे, दोनों पे अलग अलग फ़ोटो लगाएंगे, ये काम आपको करना है। और इसकी 2 प्रतियाँ आपके सामने आपको रखनी है। इसके अलावा जैसे ही DV का शेड्यूल डलेगा, आपको DV के बारे में, कब आपका DV होगा इसके बारे में डिटेल से बता दिया जाएगा, ठीक है साथियों। बाकी और विषयों का भी जैसा परिणाम आएगा उसकी वीडियो आपको कंटिन्यू यहाँ पर मिलती रहेगी। सभी साथियों को ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।